राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के तृतीयो प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो अबे विरह लिया राम जी सुविनती करिए हैं। साखी में आंगन बेल आकाश फल उन्दक सुधा होय माली भेद विवेक बिन फल नहीं पावे कोय। आंगन बेल आकाश फल उन्दक सुधा होय माली भेद विवेक बिन फल नहीं पावे कोय। गुरुदेव टीका वचन में अर्थ फरमा रहे हैं, आंगन बेल सोही धरती, नाभि बेल सोही श्वासा, फल सोही श्वासा कर राम जी को भजन करे, भजन कर ऊंच पद पावे, राम जी में मिले वो गगन आकाश फल कहिए हैं। अरु ऊंधा को सुधा जो ऊंधा कमल सु ज्ञान पाए, सुधा राम जी माही हुआ। ज्यों सूरज के उदयकार कमल फूले, तू ही ज्ञान सूरज के उदयकार आत्मा कमल फूले। अरु माली रूपा प्राणी सो प्राणी भेद विवेक बिना मिनखा तन को फल ज्ञान पावे नहीं। अरु विवेकी जन फल ज्ञान पाए आनंद करे, सो फल पाया पछे मृत्यु जन्म में आवे नहीं। तदी अर्थ आयो प्रमाण कहिए, ऐसो अर्थ विचार है। आंगणो सोही धरती, आंगन यानी तो धरती, और नाभि बेली सोही श्वासा, और नाभि बेल यानी श्वासा, बेल ऊपर तक जाती है ना, श्वास नाभि से श्वास। फल सोही श्वासा कर राम जी को भजन करे, फल क्या कि श्वास से राम जी का भजन करे, और भजन कर ऊंच पद ने पावे, भजन करके ऊंचे पद को पाए। तो ऊंचा पद ने पावे, राम जी में मिले, राम जी में मिले। फिर गगन आकाश फल कहिए हैं, आकाश फल यानी गगन यानी 10वां द्वार। अरु ऊंधक सुधा यानी ऊंधक पहले नीचे उल्टा फिर उल्टे से सीधा, तो कैसे? सो ऊंधा कमल सु ज्ञान पाए, नीचे कमल से ज्ञान पाके सुधा राम जी माही हुआ, सीधे राम जी में होते हैं। सुधा राम जी माही हुआ। ज्यों सूरज के उदयकार कमल फूले, जैसे सूरज के उदयकार कमल फूलता है, यूं ज्ञान सूरज के उदयकार आत्मा कमल फूले। ऐसे ज्ञान जब खिलता है तो आत्मा रूपी कमल फूलता है। यूं माली रूपा प्राणी सो प्राणी भेद विवेक बिना, और माली रूपा जो प्राणी है, माली उसकी रखवाली करता है, पर वो प्राणी भेद के और विवेक के बिना मिनखा तन को फल ज्ञान पावे नहीं। जब तक विवेक नहीं आता है तो मनुष्य जन्म के फल की प्राप्ति नहीं होती। मिनखा तन को फल ज्ञान पावे नहीं। मिनखा तन का फल क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति। मनुष्य जन्म का फल यही है कि यदि ज्ञान मिला जब तो है, बाकी उसका कोई उद्देश्य नहीं। अरु विवेकी जन फल ज्ञान पाए आनंद करे, जो विवेकी जन है वो फल रूपी ज्ञान प्राप्त करके आनंद करे, सो फल पाया पछे मृत्यु जन्म में आवे नहीं। फल पाने के बाद में जन्म और मृत्यु में वापस आते नहीं है। तदी अर्थ आयो प्रमाण कहिए हैं, तब जाके ये बात प्रमाणित कहलाती है। ऐसो अर्थ विचार है, ऐसे अर्थ पे विचार करना है। छंत्रिभंगी अर्थ विचारे अनर्थ डारे, व्यापक सारे जानेला, आनंद हुआ नाही जुआ, अगम मोज जन माणेला। द्वंद न कोई दुबध्या कोई, और नहीं मन आनेला, राम ही चरणा ये सुख शरणा, तत्व अतत्व छाणेला। अर्थ विचारे अनर्थ डारे, अर्थ पे तो विचार करे और अनर्थ को अलग हटाए, और व्यापक सारे जानेला, और सब में व्यापक जाने,
उस परमात्मा को व्यापक रूप में जाने। आनंद हुआ नाही जुआ, आनंद की प्राप्ति हो गई, अब अलग होने का कोई काम नहीं है। अगम मोज जन माणेला, उस अगम मोज को, उस पूर्ण आनंद को महापुरुषों ने प्राप्त किया। द्वंद न कोई दुबध्या खोई, किसी भी प्रकार का अब कोई द्वंद नहीं है, सारी दुबध्या को खो दिया। और नहीं मन आनेला, मन में और किसी प्रकार की कोई चीज आई नहीं। राम ही चरणा ये सुख शरणा, तत्व अतत्व छाणेला। महापुरुष फरमा रहे कि उनकी शरण में तत्व और अतत्व को छान लिया। छान लिया कि निर्णय कर लिया कि तत्व क्या है और अतत्व क्या है, कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। इस तत्व को छान लिया, ये विवेक से काम बना। महापुरुष ने फरमाया ऊपर कि ये सारा काम बनेगा विवेक। तो तत्व रूप पर्चे कहिए, तो तत्व होता क्या है? तत्व रूप पर्चे फरमा रहे हैं रेखता। तत्व में लीन अपझीन भागी, सबे फेर नहीं आई के काय धारे। जानिए बूंद दरियाव में मिल गई, होए दरियाव व्यापी कसारे। गहर गंभीर गुण रहित सुख रहित है, सहित है बैत अब नाही जन थीर माही। तास की शोभ सुख बरण कैसे कहूँ, तोल अरु माप अनुमान नाही। देख निज सुरत जहाँ निरत निर्मल भई, शुद्ध प्रकाश नहीं आन दर्शे। एक उन्माद ये मोद उपजो खरो, अहो धन भाग सद पीव परशे। पीव परमात्मा आप परचे भया, गया सब द्वंद नहीं शोक सुआ। राम ही चरण बर अमर परस्या, सही अचल आनंद में अचल हुआ। तत्व में लीन, तत्व में लीन की पहचान है। तो क्या पहचान है? झीन भागी सबे, झीणी 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 सेरिया थी, झीणे झीणे विकार थे, झीणे झीणे सब विकार थे, वो सब भाग गए। फेर नहीं आए के काय धारे। स्थूल तो अपने को दिखाई देता है, झीणा दिखाई नहीं देता है, झीणी माया दिखाई नहीं देती है। तो झीणी झीणी रोम रोम में विकार भरे थे, वो सब भाग गए, वो सब भाग गए। और फिर उसकी क्या पहचान है कि आए नहीं आए के काय धारे। फिर काया धारण नहीं करते, फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। जानिए बूंद दरियाव में मिल गई। उदाहरण से महापुरुष अपने को समझा रहे हैं कि जैसे एक बूंद आके जब सागर में मिल जाए तो होए दरियाव व्यापी सारे, तो फिर वो दरियाव बन जाती है, वो बूंद नहीं रही। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल गई तो अकेली आत्मा नहीं, परमात्मा वो व्यापिक हो गई। दरियाव व्यापीक सारे, गहन गंभीर गुण रहित सुख सहित है। जो गहर है, गंभीर है, गुण रहित है और सुख सहित है, गुणों से परे है, तीनों गुणों से परे है, सुखों के साथ में है। बहत अब नाही जन थी रमाई, अब बहने का काम नहीं है। जन ऐसी अवस्था में थीर हो गए। तास की शोभ सुख बरण कैसे कहूँ, उसकी सुख शोभा कैसे वर्णूं। तोल अरु माप अनुमान नाही, जिसका ना तो तोल है, न माप है, न अनुमान है। देख निज सुरत जहाँ निरत निर्मल भई, उस सुरता को देखो जहाँ पे निरत निर्मल हो गई, दृष्टि निर्मल हो गई। शुद्ध प्रकाश नहीं आन दर्श, शुद्ध प्रकाश हो गया, अब आन दर्शती नहीं है। आन का मतलब है जड़, जड़ में निगाह जाती नहीं है, जड़ में मन जाता नहीं है। एक उन्माद ये मोद उपजो खरो, ये एक उन्माद यानी एक नशा हो गया। एक मन में ये नशा हो गया, ये जिज्ञासा इतनी जबरदस्त हो गई कि मोद उपजो खरो, पूरी तरह से आनंद आ गया। अहो धन भाग सद पीव दर्शे, कि धन्य भागी हो गए कि उस पीव के दीदार हो गए। पीव परमात्मा आप परचे भया, उस परमात्मा से स्वयं का परिचय हो गया। गया सब द्वंद नहीं शोक सुआ, सारे द्वंद चले गए।
अब किसी प्रकार का शोक सुआ बचा नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख की रेखा बची नहीं। राम ही चरण बर अमर परस्या सही, उस अमर वर को परस लिया। महापुरुषों ने उस अमर वर को परस लिया। सही परस्या सही, अचल आनंद में अचल हुआ। वो आनंद कैसा है? वो आनंद चलायमान नहीं है, वो अचल है। तो जैसा अचल आनंद को प्राप्त किया तो जीव भी फिर अचल हो गया। फिर चलायमान का काम नहीं रहा। चलायमान तो चंचल तो पूरी माया है, और अचल वो परमात्मा है। कुंडलिया अचल अमर बर राम जी, जो कले न पड़ले हो, शरणे संत दयाल के बहुविधि पूर्ण सोय। बहुविधि पूर्ण सोय, उणारत रही न कोई, ज्ञान भजन बैराग पाए, कामना ममता खोई। सुख समता सानंद सदा, राम चरण यूं जोय। अचल अमर बर राम जी, जो कले न परले होय। अचल अमर बर राम जी, जे कले न पड़ले होय। राम जी कैसे हैं? राम जी अचल हैं, राम जी अमर हैं। अमर है जो न तो कलते हैं, न उनका परलय होता है, न कलनी आता है, न परलय होता है। शरणे संत दयाल के, बहुविधि पूर्ण सोय। फिर वो शरण में, वो संत दयाल के शरण में है, बहुविधि से पूर्ण करने वाले। बहुविधि पूर्ण सोय, उणारत रही न कोई। मन में किसी प्रकार की उनके उणारत नहीं रही, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही। ज्ञान भजन वैराग्य पाए, कामना ममता खोई। ज्ञान भजन वैराग्य पाके कामना और ममता को खत्म कर दिया। सुख समता आनंद सदा, राम चरण यूं जो। सुख और समता आ गई, सदा के लिए आनंद आ गया। ऐसा महापुरुषों के हुआ। यार अचल अमर बर राम जी, जे कले न पड़ले कोई। रेखता अकल पद पाई के, सकल में जानी है मानी है, एक अद्वैत आपे। भेद भय भरम सब कर्म का ने किया, आप में आप नित आप जापे। अकल पद पाई के सकल में जानी है, उस अकल पद को पा लिया। कैसे पा लिया? कि सकल में जानी है, कि सब में वो जान लिया, कि सब में वो है। और उसका पद अकल है, जो कभी कड़ले में नहीं आता है। तो सकल पद को पाने के लिए सकल में जाना मानिए, एक अद्वैत आपे। उस एक अद्वैत को माना। द्वैत यानी दो, अद्वैत यानी एक, जिसका कोई टुकड़ा भाग कुछ नहीं होता है। वो एक अद्वैत को मान लिया, एक अद्वैत को जान लिया। भेद भय भरम सब कर्म काने किया। जितना भी भेद था कि ये है कि ये नहीं है, कि वहां है कि यहाँ है, कि ये मत में है कि इस मतांतर में, सब भेदा भेद। और भय भरम, जितना भय भरम सब कर्म काने किया, सारे कर्म को काने कर दिया। आप में आप नित आप जापे। आप में नित होके आप का ही जाप किया, आप स्वरूप में मिल गए, निज स्वरूप की प्राप्ति कर ली। पाए शुद्ध ज्ञान, अभिमान आटी खुली। शुद्ध ज्ञान आ गया तो अभिमान की आटी खुल गई। अभिमान कैसे? कि जीव अपने आप को अलग समझ रहा था, अभी अपन कर्ता भाव है, वो अभिमान है। अभी कर्ता भाव है कि अपन करने वाले हैं, वो सबसे बड़ा अभिमान है कि मैं अलग हूँ, राम जी अलग है। संसार का अभिमान यहाँ नहीं आ रहा, वो तो बहुत छोटी तुच्छ बात है। संसार का अभिमान तो अत्यधिक तुच्छ और छोटी बात है। ये अभिमान कि मैं करता भाव हूं, ये अभिमान है। अभिमान आटी खुली, नहीं कोई वर्ण आश्रम धारे। अभिमान की आटी खुल गई, एक पता चल गया कि मैं उसी का अंश हूँ, मैं अलग नहीं, मैं अलग नहीं हूँ। खुली नहीं कोई वर्ण आश्रम धारे। अब न तो मेरा कोई वर्ण है न आश्रम, एक मेक हो गए। ऊंच अरु नीच कुल कीच नहीं कामना। ऊंच नीच कुल कीच किसी प्रकार की कामना नहीं रही। आमना पार पर ब्रह्म सारे, सारी आमना के परे उस पर ब्रह्म को जान लिया, उसके सारे हो गए। आप स्वरूप अनूप आछी तरह, जान जल शुद्ध दरिया व भरिया। आप स्वरूप अनूप आछी तरह,
हे परमात्मा, उस आपके रूप को अच्छी तरह जान, जल शुद्ध दरिया व भरिया, उस जल शुद्ध को जान के अच्छी तरह से दरिया व भरिया, उस सागर को जो सागर भरा है उसको जाना। राम ही चरण अब करण कुशलात को, भक्ति बैराग निज ज्ञान क्रिया। अब उस कुशल के लिए कि कौन सी क्रिया के द्वारा, कि बैराग भक्ति बैराग निज ज्ञान की क्रिया के द्वारा, भक्ति ज्ञान और निज बैराग की क्रिया के द्वारा उस कुशलता को प्राप्त कर लिया। उस कुशलता को दोहा, सुमरण नाम निरूपणा, विरहन परचे ध्यान, कहे कहूँ बैराग जो भक्ति सहित जो ज्ञान। सुमरण नाम निरूपणा, विरहन परचे ध्यान, ये पाठ में अपने को समझाया। पहले इस पाठ में अपने को समझाया कि सुमरण के बारे में, नाम निरूपण के बारे में, विरहन के बारे में, परिचय कैसे हुआ, ध्यान क्या करना, ये सब अपने को डिटेल फरमाई। कहे कहूँ वैराग्य जो, अब वैराग्य के बारे में फरमाएंगे। भक्ति सहित जो ज्ञान, जो भक्ति सहित ज्ञान है और वैराग्य है महापुरुष, उसके बारे में फरमाने जा रहे हैं। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध सुमरण नाम विरह परचय निरूपण नाम शब्द 236 तृतीयो प्रकरण समाप्त। चतुर्थो प्रकरण गुरु वचन छंद पद्धरी। सुनो शिष्य अब कहूँ ज्ञान, तुम शोध विचारो ये निधान। आप निरंजन निराकार, अद्वैत अखंडित निर्विकार। या उदय भयो जाते जगत, भिन्न भिन्न भास न्यारे जमत। कहूँ तो ही यहाँ को विचार, जल रूप ब्रह्म सो एक सार को। रीति अज्ञता रातम तुषार, जल को भयो जहाँ हेम भार। तबे अर्क उदियो ज्ञान, गल हेम भयो आपे समान। सुनियो शिष्य अब कहूँ ज्ञान, सुनो अपने को कह रहे हैं। अब महापुरुष पूर्ण ज्ञान फरमाने जा रहे हैं। तुम सोच विचारो ये निधान, अपने को कह रहे हैं कि सोच विचार करो, सोच विचार करो। आप निरंजन निराकार, परमात्मा तो कौन है, वो तो निरंजन है, वो निराकार है। अद्वैत अखंडित निर्विकार, वो अद्वैत है जिसके कोई दो भाग नहीं है, द्वैत नहीं है, अलग अलग। महापुरुष हमारे उसका कोई खंडन नहीं, वो अपने आप में एक पूर्ण है। वो अद्वैत है, अखंडित है, जो कभी खंडित नहीं होता है। निर्विकार, वो निर्विकार है, वो परमात्मा निर्विकार है, विकार रहित है। यह उदय भयो जाते जगत, और उनसे संसार उदय हुआ। भिन्न भिन्न भ्यास न्यारे जमत, उनकी दृष्टि से संसार उन्होंने पैदा किया जिसमें अलग अलग तरह के हमको भास दिखाई देते हैं। ये पूरी रचना है। भिन्न भिन्न भास भ्यास नारे जमत, अलग अलग मत मतांतर दिखाई देते। कहूँ तो ही या को विचार, इसका विचार सुनो। ये क्या है? जल रूप ब्रह्म सोहु एक सार, जल रूप ब्रह्म सोहु एक सार, जैसे जल अपने आप में एक सार हो, ऐसे परमात्मा है। पर कोई रीति अज्ञता तम तुषार, पर कोई रीति अज्ञता से कोई अंधकार और ठंडक पैदा हुई। ठंडक पैदा हुई तो जल बंद भयो जहाँ हेम भार, जिसे पानी अपने आप में एक होता है, पर कोई अज्ञानता के कारण अलग हो गया। जीव परमात्मा से अलग हो गया। कैसे? जैसे कि पानी का बर्फ का डल्ला बन गया, वो ठंडक और अंधकार में पानी के बर्फ का डल्ला बन गया। तब उस डल्ले ने सोचा कि मैं इस पानी से अलग हूँ। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे अपने में जीवता भाव आ गई। अपन ने सोचा कि अपन राम जी से अलग है, राम जी का अलग उसमें हो गए। तो क्या हुआ? जल बंद भयो जहाँ हेम भार, तबे अर्क उदियो ज्ञान, तभी सूर्य रूपी ज्ञान पैदा हुआ। जैसे सूरज आता है तो बर्फ गल जाता है, फिर वो पानी में आ जाता है। ऐसे सूरज रूपी ज्ञान, ज्ञान हमेशा तपाने वाला होता है, ज्ञान हमेशा प्रकाशमय होता है। इसलिए ज्ञान का उदाहरण हमेशा गुरुदेव सूरज से देते हैं, अर्क से देते हैं। क्योंकि ज्ञान जैसे सूरज उगता है तो सारी चीजों को गला के उसको बराबर सब अंधकार को हटा देता है, अंधकार को हटा देता है। और जितनी भी धुंध है इन सबको खत्म कर देता है, हवा को सारा अलग कर देता है, तितर बितर दृष्टि को साफ ले आता है।
इसलिए ज्ञान को तुलना हमेशा सूर्य से करते कि ज्ञान में प्रकाश होता है, आंखें आ जाती है, विवेक आ जाता है। तब अर्क उदय तबे अर्क उदियो ज्ञान गल हेम भयो आपे समान। वो बर्फ बन के और जल हो गया, बर्फ गल हेम, बर्फ गल के फिर जल बन गया। ऐसे जीवात्मा फिर उस आत्मा फिर वो परमात्मा को जान गई, फिर निज स्वरूप में मिल गए। अभी अलग रूप है, यूं ही किते जन ज्ञान रूप सनकादि आदि मिलिया अनूप। ऐसे कितने महापुरुष जिसमें सनकादिक जी आदि अनेक उदाहरण है। उलट समाना ब्रह्म माहि, तो सब उलट के उस ब्रह्म में समा गए, सब उलट के उस ब्रह्म में समा गए। गुणातीत कोई खार नाही, वो गुणातीत है, वहाँ किसी प्रकार का कोई खार नहीं है, किसी प्रकार का खार नहीं है। गुणातीत कोई खार नाही, शुद्ध भाव नित सुधा ज्ञान। शुद्ध भाव आ गया, जो नित्य है वो सुधा ज्ञान। पालो जनीर दृष्टांत मान, तो कैसे इस पाले और नीर का उदाहरण देख ले, कि बर्फ का डला और पानी, इनके उदाहरण को देखो। कब बहुरी कहूँ जल मध्य खार। अब पहले पहले तो अपने को गुरुदेव ने बर्फ और पानी के बारे में कहा, अब पानी में जो खार भरा है, अपने में जो विकार भरे हैं। पहले तो अहंकार कि हम अलग है, वो तो है बर्फ कि हम अलग है और राम जी अलग है, और अपन कर रहे हैं उससे काम चल रहा है, अपने करने से काम चल रहा है। ये सबसे बड़ा अभिमान है, ये सबसे बड़ा अभिमान है कि अपने में कर्ता भाव है कि अपन काम कर रहे हैं। अपन बच्चों को खींच खींच के बड़ा कर रहे तो बड़े हो रहे हैं, अपन कर रहे तो वो हो रहा है, बाकी तो हो ही नहीं काम, बाकी तो काम ऐसा का ऐसा ही। ये अभिमान है। तो महापुरुष हमारे ये तो अभिमान था, अब अंदर जो खार भरा है उसके लिए बहुरी कहूँ जल मध्य खार स्वते सिद्ध उपजो विकार। अपने आप विकार कैसे पैदा हुआ, सो आप मान अभिमान दे। सबसे पहले तो अभिमान करा कि हमारा शरीर है, तब भांति भांति बंध्यो सने, तो फिर सने बन गया कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। पहले तो देह का अभिमान करा कि देह मेरी है, फिर देह से संबंधित में अभिमान हो गया। बड़ा बारीक पाठ है, अपने को समझा रहे कि अपन बंदे कैसे। तब भांति भांति बांध्यो सने, भांति भांति से सने बांध लिया। तन आदि विभव यह प्रीति भोन, तन आदि विभव, अब तन से और जितना भी वैभव है यह प्रीति भोन, भोन ये भवन ये मकान ये जितना जो दिखाई दे रहा उनसे प्रीति बांध ली कि ये हमारा है। यूं जान जीव जल भिन्न लोन, तो समझो कि जैसे नमक से जीव जान जीव जल भिन्न लोन, तो जीव जो है जैसे जल से नमक अलग होता है ना, खार ही खार पैदा हो गया, ऐसे अपने में खार पैदा हो गया, खार पैदा हो गया। अपन बंध गए, अपन अपने आप से बंध गए। कुंडलिया जल से ती पैदा भया तब धरिया नाम धरिया तब लोन। जल से मिल जब जल ही भया लोन कहे अब कौन, लोन कहे अब कौन आप आपो बिसराया। यूं जन जगपति का जान राम भज राम समाया। राम चरण ईरेस की साख भरे त्रैभुवन। जल से ती पैदा भया नाम धरिया तब लोन। जल से ती पैदा भया नाम धरिया तब लोन। जल से जल, नमक तो जल का ही एक रूप था, लेकिन उससे अलग हो गया तो उसका नाम नमक हो गया। बाकी जल को नमक कौन कहता है, जल को ना उसमें नमक का स्वाद रहता है। ऐसे पानी पियो तो उसमें नमक का नहीं, लेकिन जब वो नमक पूरा अलग हो जाता तो उसका खार कितना जबरदस्त होता है। वो जीव की गति हो गई। अपन राम जी से हो गए तो अपने में कितने विकार पैदा हो गए। हर पल पल में हर रोम रोम में अपने विकार भरा, हर रोम रोम में विकार ही विकार, रोम रोम में। और सेकंड सेकंड में पैदा हो जाता, कभी क्रोध के रूप में, कभी राग के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी द्वेष के रूप में। 24 घंटे चलता है। तो जल से ती पैदा भया नाम धरिया तब लोन, तो उसका नाम नमक रखा। जल से मिल जल ही भया, जैसे नमक जल में मिलता है तो वो जल बन गया। लोन कहे अब कौन, तो बताओ अब उसको नमक कौन कहेगा। लोन कहे अब कौन आप आपो बिसराया, उसने अपने आप को बिसरा दिया, अपने अस्तित्व को खत्म करके वो जल में मिल गया। ऐसे महापुरुष अपने अस्तित्व को खत्म करके राम जी में मिल गए, तो शरीर रहते हुए भी वो मुक्त हो गए,
शरीर से परे हो गए। लोन कहे अब कौन आप आपो बिसराया, यू जन जगपति का जान राम भज राम समाया। ऐसे जो जन हैं वो जगपति के अपने आप को जान लिया और राम भज राम समाया, और राम को भज के राम में समा गए। राम चरण ई रेस की साख भरे त्रैभुवन, इस रेस की साखी तीनों लोक में। ये उदाहरण जो है ये तीनों लोग इसकी साखी देते हैं। जल सेती पैदा बयान, नाम दरिया तब लोन। कवित में शुद्ध भाव हरि नीर, एक रस आप निरंजन। द्वितीय जल मद खार, प्रगट यो हु वो अंजन। अहू ममत गत ज्ञान आन मिल, भास अपारा। क्षीण होत नित जात, वरण बंद पर्यो विचारा। राम चरण जन लोन जिमी, सदा अजाति जान। ज्या जा कर्मा अनुसर्यो, सोही जाति लहमान। शुद्ध भाव हरि नीर, शुद्ध भाव तो क्या था परमात्मा का, जो जल रूपी है। जो जल रूपी है, एक रस आप निरंजन। जल हमेशा एक रस में रहता है, वो है निरंजन रूप, वो है निरंजन रूप। और अंजन क्या है? द्वितीय जल मद खार, प्रगट ये हु वो अंजन। पानी का कोई आकार नहीं है। पानी को जिसमें डालो उस आकार का हो जाएगा, जैसा स्वाद डालो उस स्वाद का हो जाएगा। उसका अपना व्यक्तिगत कोई स्वाद नहीं, पानी का कोई स्वाद नहीं। उसमें शक्कर डालो तो मीठा हो जाएगा, नमक डालो तो खारा हो जाएगा, और कैसा बनाओ तो वैसा हो जाएगा, कड़वा डालो तो कड़वा हो जाएगा, और जिस बर्तन में डालेंगे उस आकार का हो जाएगा। इसलिए पानी तो निरंजन रूप है, ऐसे परमात्मा है। अब वो आकार कैसे हुआ कि उसमें से जब पानी में नमक दिखाई नहीं दे रहा, पर जैसे नमक नमक अलग होगा तो उसका एक आकार हो जाता है, वो नमक रूप है। ऐसे अपन अंजन प्रकट हुआ, अंजन है जिसमें खार है, आकार है। क्या द्वितीय जल मद खार, प्रगट ये हु वो अंजन। वो अंजन रूप प्रकट हुआ खार रूप में। अहू ममत गत ज्ञान आन, बिन भास अपारा। अहू ममत, वो अहंकार और ममता आ गई। गत ज्ञान, ज्ञान चला गया कि मैं आया कहाँ से हूँ। अभी अपन भूल गए कि आए कहाँ से, और जाना भी है। अपन वो भूल भी गए कि कहाँ से तो आए थे, और ये भी भूल गए कि जाने का नाम ही नहीं लेते। जाने का भी तो बहुत काम बाकी है। गत ज्ञान आन, भिन्न भास अपारा। और भिन्न भिन्न भास दिखाई देने लगे, आकार दिखाई देने लगे। क्षीण होत नित जात, वर्ण बंद पर्यो विचारा। क्षीण होत नित जात, अब क्षीण होते जा रहे हैं। क्षीण होत नित जात, अपने आप में क्षीण हो गया, भूल गया। वर्ण बंद पर्यो विचारा, तो वर्ण जाति भेद भाव परिवार में बंध गया, तेरे मेरे में बंध गया। राम चरण जल लोन जिमी, सदा अजाति जान। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि जो नमक है, पानी है ना, उसकी कोई जाति नहीं थी। नमक की जाति हो गई कि खार है वो, पानी का कोई जाति नहीं थी। उसमें तो जैसा डालते थे वैसा बन जाता था। ऐसे जो परमात्मा है वो सदा अजाति था, उसका कोई आकार नहीं था। जा जा कर्मा अनुसर्यो, सो जाति लयमान। फिर जाति कैसे बन गई कि जिसने अपने अपने जीव आया और अपने अपने कर्म किए, और उन्होंने अपनी अपनी जाति बना ली। हम इस जाति के, हम इस जाति के, हम इस जाति के, कर्मों के आधार पे कुंडलियां। रामचरण लौकिक में, कर्मा ऊपर जाति। कर्म छाड़ कर्म करे, सोही जान कु जाति। सोई जान कु जाति, धर्म मर्यादा चूरी। नीच कर्म के किया, कहो कहाँ पड़ी है पूरी। देखो ये संसार गति, कोई वाकी करे न भ्रांति। रामचरण लौकिक में, कर्मा ऊपर जाति। राम चरण लौकिक में, कर्मा ऊपर जाति। महापुरुष फरमा रहे कि लौकिक में कर्मों के आधार पे, संसार में कर्मों के आधार पे जाति बनी हुई है। जो जैसा कर्म करता है उसकी वो जाति कहलाती है। पर कर्म छाड़ कुकर्म करे, पर अपनी जाति के भी कर्म को छोड़ के और कुकर्म करते हैं, नीचे कर्म करते हैं, तो सो ही जान कु जाति। तो जाति रही कहाँ, वो तो कु जाति हो गई, वो तो कु जाति हो गई। सारे कर्म छोड़ दिए। सो ही जान कु जाति, धर्म मर्यादा चूरी। सारे धर्म मर्यादा को चूर दिया। नीच कर्म के किया, कहो कहाँ पड़ी है पूरी। बताओ,
नीच कर्म कर रहे हैं तो पूरा क्या पड़ेगा। देखो ये संसार गति, कोई वाकी करे न भ्रांति। संसार की गति को देख लो। उनकी कोई आलोचना नहीं करता है। हाँ, उनकी कोई भ्रांति नहीं करता है, हाँ। कोई कुछ भी कर रहा है उसकी भ्रांति नहीं करता है। शुद्र कर्म करने लगे ब्राह्मण और फिर दूसरे कर्म हो गए, देखो सारे हाँ। नीचे हो गए। रामचरण लौकिक में कर्मा ऊपर जाति, जाति पाति कुल करम गति। अपने अपने लोग ऊंचे कुल नीचा करम, करे से जान अजोग। करे से जान अजोग वेद बाय क्यों भाके। जे सुरड़ा निपट निलाज वेद मुरजादन राखे। राम भजन की धारणा भक्ति सब जोग। जाति पाति कुल धर करम गति, अपने अपने लोग। जाति पाति कुल करम गति, अपने अपने लोग। जाति पाति कुल करम और अपने अपने, जैसे मान लिया कि हमारे लोग, ये हमारे लोग, सब अपने अपनी जाति से बंध गए। ऊंचे कुल नीचा कर्म, ऊंचे कुल में होके भी नीचा कर्म कर रहे। कुल तो ऊंचा मान लिया, कर्म नीचा करते हैं। करे से जान अजोग, तो सबसे बड़ा अजोग है, वो सबसे बड़ा। करे से जान अजोग वेद बाह्य क्यों भाके। वेद शास्त्र सभी कहते हैं, जे सुरड़ा निपट निलाज वेद मुरजाद न राखे। वो सुरड़े हैं, निलाज है यानी शर्म नहीं है, वेद की मर्यादा नहीं रखते हैं। राम भजन की धारणा भक्ति सब जोग। राम भजन की धारणा है कि भक्ति सबके लिए जोग बनाई है, चाहे ऊंचे वर्ण का हो कि नीचे वर्ण का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी कर्म किए हो, पर यदि भजन कर ले, भक्ति कर ले तो सबको जोग है। जाति पाति कुल कर्म गति, अपने अपने लोग। साखी में उत्तम उत्तम चलन से अरु नीचे नीचा हो। रामचरण में कहाँ कहूँ ये जाने सबको। तो उत्तम चलन से होगा और नीचा नीचे नीचे चलन से नीचा कहलाएगा। तो महापुरुष मैं क्या कहूँ, ये तो हर कोई जानता है। मुख चर्चा लिया ज्ञान की, उत्तम कुल अभिमान। निषद कर्म नीचो चलन, वे महाभ्रष्ट अज्ञान। मुख चर्चा लिया ज्ञान की, मुख पे तो चर्चा बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं और उत्तम कुल का अभिमान करते हैं। और निषद कर्म नीचो चलन, और कर्म कैसे है, निषेध है, चलन नीचा है। वे महाभ्रष्ट अज्ञान, वो महाभ्रष्टी है, वो अज्ञानी है। वे महाभ्रष्ट अज्ञान संग वाको परिहरिये। उनका संग छोड़ो, उनका संग छोड़ दो। देखत आख्या जाए कीच में नाही परिये। देखते 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 देखत आख्या जाए कीच में नाही परिये। तो कीचड़ में मत पड़ो, पता चल गया कि ये कीचड़ है, ये दलदल है। रामचरण ऐसे न सू, टल चाले सो ही सुजान। ऐसे से टल के चलेगा वो सुजान है, जो महाभ्रष्ट है, जिनका कर्म नीचा है। ऐसे से टल के चले वो सुजान है, वो समझदार है, वो बुद्धिमान है। मुख चर्चा लिया ज्ञान की, उत्तम कुल अभिमान। मुख से तो ज्ञान की चर्चा करते हैं और उत्तम कुल का अभिमान करते हैं। आगे और गुरुदेव इसमें फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम।